सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय से, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को भक्ति योग का ज्ञान दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ज्ञान योग का ज्ञान दिया था। भगवान ने इसमें भक्ति योग में कल बता रहे थे कि भगवान स्वयं एक एक चीजों का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करें। भगवान यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान के प्रति कर्तव्य को अगर हम दूसरे कर्तव्यों से कंप्रोमाइज करते हैं तो भगवान वो लाइक नहीं कर रहे। बोले मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य को पूरा करे। भगवान के प्रति जो जो भी हमारी ड्यूटी, उसे चाहिए कि मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित कर के मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। तो भगवान ने सब जगह मेरे प्रति, मुझे, मेरी भक्ति, तो उसमें भगवान शेयरिंग नहीं चाह रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? कोई व्यक्ति बोल सकता है, किसी के व्यक्ति के मन में आ सकता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे, एक्सक्लूसिविटी क्यों मांगे? क्योंकि भगवान बोल रहे मैंने शरीर मेरे लिए दिया, तो इसमें से जितना हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो भगवान के प्रति उसकी कॉस्ट पे हो रहा है। हमारा भगवान के प्रति भक्ति के कॉस्ट पे जो भी हम सांसारिक आसक्ति है उसमें मन लगाया हुआ है हमने, वो भगवान की कॉस्ट पे लगाया हुआ, मतलब उतना भगवान में कम लग रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस श्लोक में पूरा, इसलिए इंपॉर्टेंट श्लोक लिखा हुआ है, कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मत अर्थम शनके स्मरण मयि अर्पित मन चित्त मत धर्म आत्म मना रति। भगवान ने मैं और मेरा, लेकिन भौतिक जगत में हमारा मैं और मेरा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरे प्रति सबकी भावना होनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करे। उसे चाहिए कि वह मुझे मन तथा मुझे बुद्धि अर्पित कर मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। तो यहाँ पर क्या है, भक्ति में आत्मतुष्टि के आस्वादन का जो प्रयास किया जाए। मद अर्थात मनोरथी करते हैं मनुष्य का सारा प्रेम, मद अर्थम शनके, मतलब मनुष्य का सारा प्रेम, इसके अनुवाद में भी लिखते हैं मनुष्य का सारा प्रेम और स्नेह भगवान को प्रसन्न करने में लगाया जाए। मनुष्य का सारा प्रेम जो है इसके अंदर है और सारा स्नेह भगवान को प्रसन्न करने में लगेगा, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान को 100% चाहिए। यहाँ इसका संकेत नहीं दिया गया है कि भक्ति में आत्मतुष्टि के आस्वादन का प्रयास किया जाए। उसमें आत्मतुष्टि अपनी आत्मतुष्टि नहीं है, भगवान की तुष्टि। प्रत्युत उसे भगवान की प्रसन्नता के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, जिसे भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा के प्रामाणिक गुरु के आदेश को श्रद्धापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के भी अंदर निजी तुष्टि के प्रति आसक्ति जो है भौतिकतावादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति के अंदर भी आके उसमें निजी तुष्टि के प्रति जो आसक्ति है, भक्ति के अंदर सबकी जब मिश्रित भक्ति या बिगनिंग रहता है उसमें निजी तुष्टि इंपॉर्टेंट रखते हैं सब। बाहर से भक्ति लगता है लेकिन इसमें निजी तुष्टि इंपॉर्टेंट है। लेकिन भक्ति के अंदर जो निजी तुष्टि के प्रति आसक्ति है वो भौतिकतावादी, जबकि भगवान की तुष्टि के प्रति आसक्ति शुद्ध आध्यात्मिक भाव। ये ज्ञान स्वयं भगवान उद्धव को दे। तो भक्ति के अंदर भी ज्यादातर इसीलिए हम पूरा शुद्ध नहीं पाते कि भक्ति के अंदर भी हमारी निजी तुष्टि है इंक्लूडेड। एक्सटर्नल लगता है कि हम भक्ति में, लेकिन उसके अंदर हमारा निजी तुष्टि। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति के भी भीतर निजी तुष्टि के प्रति आसक्ति भौतिकतावादी है, कि भक्ति में मैं करूंगा जब मेरी एक तुष्टि पूरी होगी।
जबकि भगवान की तुष्टि के प्रति आसक्ति शुद्ध भाव। और उसके बाद भी लिखते हैं, कल जो हमने श्रवण किया, कि मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर शरण लेनी चाहिए जहां संत स्वभाव वाले मेरे भक्तगण निवास करते हैं। उसे मेरे भक्तों के आदर्श कार्यकलापों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। भगवान के जो भक्त आदर्श कार्य, जो आइडियल क्रियाकलाप है, उसको मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये भक्त देवता, असुरों, मनुष्य के बीच, भक्त कहीं पे भी, जैसे प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में पैदा हुए थे, अम्बरीश महाराज और पांडव मनुष्यों के बीच पैदा हुए थे, नारद मुनि देवताओं के बीच में पैदा हुए। उनके पास रह के, उनकी शरण लेके, उनसे, उनके आदर्शों से, आदर्श क्रियाकलापों से उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। इसके बाद भगवान और भी एक्सक्लूसिविटी के लिए बोल रहे हैं। मेरी पूजा के लिए, सब हमने, ये 11वां श्लोक है जो पृथक 97वां, मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से नियत पर्वों, त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने के लिए या तो अकेले या सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था करें। गायन और नृत्य जो है ये भगवान कृष्ण जी, अकेले या सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने का व्यवस्था। क्योंकि कलयुग में गायन और नृत्य जो है ये, इसमें इसमें क्लियरली लिख दिया है, कार्येद गीत नृत्यादि। तो ये केवल खाली चैतन्य महाप्रभु के समय से स्टार्ट हुआ। भागवतम लिखता है कार्येद गृत नृत्य आद्य, गीत और नृत्य गा के, सामूहिक जलसों या अकेले में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था कर। और फिर आगे और एक्सक्लूसिविटी क्या बोले, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध हृदय से सारे जीवों के भीतर, अपने भी भीतर मुझ परमात्मा के रूप में देखे। मैं किसी भौतिक वस्तु द्वारा अकलंकित को, मेरे को कोई भौतिक वस्तु से वो नहीं, मैं लगाव नहीं, अकलंकित, क्योंकि भौतिक वस्तु से लगाव मतलब कलंकित। तो यहाँ पे लिखा है, मैं किसी भौतिक वस्तु द्वारा अकलंकित, उससे कंटामिनेट नहीं है, तथा सर्वत्र भीतर तथा बाहर उपस्थित भी है, जिस तरह सर्वव्यापक आकाश होता है। इस प्रकार से भगवान जो है, ये कल हमने श्रवण किया था, किस तरीके से भगवान 1-to-1 उपदेश दे रहे हैं उद्धव को, उद्धव गीता में। आगे आज 15वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। नरेश्व वीक्षणम समद्भावम पुंस भावयत अचिरात स्पर्धा असूया तिरस्कारा सहंकारा वियंति ही। जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, कंपटीशन किसी से, स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, ईर्ष्या तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये सब भक्ति में बाधा डालते हैं। स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, भगवान की भौतिक कंपटीशन को लाइक नहीं करते, इसलिए इसको लिखा है उनके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, ईर्ष्या तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कब होते हैं? जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए ये सारी चीजें नष्ट हो जाती है। स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, ईर्ष्या तथा तिरस्कार है, उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा करे भगवान का, और जैसा पिछले श्लोक में बताया गया कि भगवान बोल रहे हैं, मेरे को सदैव स्मरण करते हुए बीड़ा हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य को पूरा करते। तो हमारे एक तो सांसारिक कर्तव्य, एक भगवान के प्रति कर्तव्य। यहाँ पे भगवान सांसारिक कर्तव्य की बात नहीं करके बोल रहे मेरे प्रति जो अपने सारे कर्तव्य पूरा, उसे चाहे कि मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण में। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि तो भगवान बुद्धि भी मांग रहे, मन भी मांग रहे, कर्तव्य भी मांग रहे, तो उसमें भी स्थिर करने के मांग रहे और सदैव स्मरण भी करने को मांग रहे, तो मेरे लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन भगवान अल्टीमेटली मनुष्य करता है, उसी स्टेज पे जाता है, चाहे 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, कई जन्म लगे, अल्टीमेटली तो उसी स्टेज में जाके ही
तात्पर्य में बद्ध आत्मा अपने समान स्तर वालों से स्पर्धा करती है, कंपटीशन करती, अपनों से श्रेष्ठ से ईर्ष्या करती और अधीनस्थों को छोटा मानने की इच्छा से प्रेरित होती रहती है। ये दूषित लालसा है, ये इच्छाएं दूषित हैं। इनके साथ इनका मूल आधार मिथ्या अहंकार हर जीव के भीतर भगवान का ध्यान करने से तुरंत दूर हो सकती है। जैसे जैसे भगवान का ध्यान किया जाएगा ये सारी लालसाएं जो है ये दूर हो सकती है। विसर्ज्य स्यमानां विसर्जस्मेयमानान् स्वान् दृश्यं वृणां च देहि किं प्रणमेत दंडवत भूमौ आश्रय चांडाल गोखरम। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए, क्योंकि कंपटीशन होगा तो संगी पूछेंगे क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे, तो कई बार संगी उसका उपहास कर सकते हैं, क्योंकि संसार में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, कंपटीशन करना है, ये सारी चीजें। तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते, वो क्या बोलते हैं किस चीज के करते हैं उसकी परवाह न करते, क्योंकि मनुष्य सारा जीवन उसमें लगा देता है कि संगी लोग क्या बोलेंगे, पूरा जीवन उसमें कर देता है और वेस्ट कर देता है, जीरो कर देता है। अल्टीमेटली भगवान तो उसको मिल नहीं पाता, क्योंकि उसने सारा तो इधर लगा दिया, भक्ति में भी आके उधर ही मन लगाया। मनुष्य को चाहिए कि अपने संगियों के उपवास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि और उसके साथ लगी उलझनों को त्याग दे। उसे कुत्तों, चांडालों, गौों तथा गधों के तक के समक्ष जरूरत पड़े तो भूमि पर दंड के समान गिर के नमस्कार करना चाहिए, जिससे वो भगवान के उसमें ध्यान लगा सके। भगवान बोले कितना भी कंप्रोमाइज करना पड़े उस लेवल तक की, यहाँ पे वास्तव में पशु ऐसे या मनुष्य जो ऐसे कुत्तों जैसे, चांडालों जैसे, गौों तथा गधों तक के समक्ष मनुष्य भी ऐसे हो सकते हैं, उनको भूमि पर दंड के गिर के नमस्कार करना चाहिए, जिससे क्या है कि मन भगवान में लगा रहे। तात्पर्य मनुष्य को चाहिए कि उस सारे सारे प्राणियों के भीतर भगवान को देखने का अभ्यास करें। चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त भक्तों को सलाह दी कि वे अपने को तृण से भी तुच्छ तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु माने। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनी सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन चलता रहे, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो। कीर्तनी सदा हरि वो इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको करने के लिए अगर उसको कुत्तों को प्रणाम करना पड़े कुत्तों को प्रणाम कर दे, चांडालों को प्रणाम करना है चांडालों को प्रणाम करने, गाय को प्रणाम करना है गाय को प्रणाम कर दे, गधों को प्रणाम करना है गधों को प्रणाम कर दे, दंड के समान गिर के नमस्कार कर दे, जैसे क्या है कीर्तनी सदा हरि। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को कम से कम डिस्टर्ब रख सकता है कि वो भगवान के लिए सारी चीजें कर ले, हालांकि उसकी भौतिक स्टेटस में नहीं आएगा ये सारी चीजें, उसकी भौतिक स्टेटस में नहीं आएगा, कोई भी जो भौतिक स्टेटस वाला नहीं करेगा, लेकिन बोल रहे कीर्तन ही सदा हरि, भगवान का कीर्तन करने के लिए ये सारी चीजें करना पड़े, इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो व्यक्ति कर दे। चैतन्य महाप्रभु ले तृण से भी तुच्छ समझ ले अपने आप को, वृक्ष से भी सहिष्णु समझ ले, किस लिए समझ ले, जैसे कीर्तन ही सदा हरि, वो भक्ति में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं। ऐसी विनीत स्थिति में मनुष्य भगवान की भक्ति करते हुए विचलित नहीं होगा। तो भक्ति करने के लिए कितना कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है किसी को, अपना सारा स्टेटस लूज करना पड़ता है, जो सामाजिक भौतिक स्टेटस, क्योंकि तभी तो भगवान प्रसन्न हो। सामान्य अवस्था में अगर सारी कंफर्टेबल सिचुएशन है तो सारा संसार भक्ति करता रहता, सारा संसार करता, क्यों नहीं करता? अगर सारी कंफर्टेबल सिचुएशन है तो कौन भक्ति नहीं, भक्ति मन थोड़ा बहुत लगा लेते, थोड़ा ज्यादा लगा लेते, लेकिन इसलिए भक्ति रेयर है। इस समय आने पर व्यक्ति जो है उसको कुत्तों, चांडालों, गौों, गधों तक को भूमि के समक्ष दंड के समान गिर के नमस्कार कर। ऐसी विनीत स्थिति में मनुष्य भगवान की भक्ति करते हुए विचलित नहीं होगा।
तो हम देखते हैं कि साधु संत, बड़े बड़े लोग जो संत समाज में कई बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में थे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि भक्ति करने के लिए वो सारी चीजें उनको सहन करना पड़े या तुच्छ, अपने आप को तरण से भी तुच्छ समझना, क्योंकि उसके बिना कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भक्ति कर सकते। परीक्षित महाराज को सारा ऐश्वर्य त्यागना पड़ा, 7 दिन के लिए गंगा के तट के रात दिन बिना भूख प्यास नींद के, क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। इसने अपने लिए तो काफी, अगर हमको डॉक्टर बोलता है ये सारी चीज नहीं खाना है तो हम उसको कह लेंगे, डॉक्टर बोला ये नहीं, धीरे धीरे वृद्धावस्था में ये भी नहीं खाना है आपको, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना है, हम सारी चीज कर लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। भगवान से मेरे लिए क्या किया? भक्त कभी मूर्खता पूर्वक नहीं सोचता कि गाय या गधा ईश्वर के, गाय या गधा ईश्वर, ये नहीं सोचता है, परंतु तो भगवान को सारे प्राणियों के भीतर देखता है और इस उच्च आध्यात्मिक स्तर पर भेदभाव नहीं बरतता। यावत् सर्वेषु भूतेषु मत भावन उपजायते तावत एवं उपासित वाक मन काय वृत्ति भी जब तक मनुष्य सारे जीवों के भीतर मुझे देख पाने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे चाहिए कि वह अपने वाणी, मन तथा शरीर के विविध द्वारा कार्यों द्वारा इस विधि से मेरी पूजा करता रहे। जब तक मनुष्य सारे जीवों के भीतर मुझे देख पाने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे चाहिए कि वह अपने वाणी, मन तथा शरीर के कार्यों द्वारा इस विधि से मेरी पूजा करता रहे, तब तक कंटिन्यू करता रहे। तात्पर्य, जब तक मनुष्य सारे जीवों के भीतर साक्षात्कार न करने लगे, उसे चाहिए कि सारे प्राणियों को नमस्कार करने की प्रक्रिया को चालू रखे। भले ही सारे प्राणियों के समक्ष भूमि पर वास्तव में न गिरा जाए, किंतु कम से कम मन के भीतर अथवा शब्दों से सब जीवों का सम्मान तो करे। इससे भक्त को जल्दी आत्म साक्षात्कार हो सके। यावत सर्वेषु भूतेषु, जिसमें लिखा है कि उस मनुष्य को सारे जीवों के भीतर मुझे देख पाने की क्षमता अगर जब तक नहीं प्राप्त कर पाता, तब तक वाणी, मन तथा शरीर के कार्यों द्वारा इस विधि से मेरी पूजा करते रहे। इससे भक्त को जल्दी आत्म साक्षात्कार हो सके। सर्व ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्मनीशया परिप्रश्न उपरमेत सर्वत मुक्त संशय। सर्वव्यापी भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञान से मनुष्य परम सत्य को सर्वत्र देख सकता है, सारे संशयों से मुक्त कर इस प्रकार मुक्त को सकाम कर्मों का परित्याग कर सकता है। इस तरह भगवान का परम सत्य को सर्वत्र देख सकता है, इस सारे संशयों से इस प्रकार से मुक्त होकर, जब सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे भगवान के बारे में, तब जाके वो सकाम कर्मों का परित्याग कर सकता है। तो हम भागवतम का और भागवत गीता का श्रवण इसलिए करते हैं
कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो कि भगवान क्या चाहते हैं अल्टीमेटली हमसे। भगवान तो बार बार रिपीट करते हैं, भागवत गीता में भी रिपीट करते हैं, मन मना भाव मत भक्तो। यहाँ पे भी भगवान पूरा बोल रहे हैं, सेम श्लोक, सिमिलर टाइप का श्लोक बोल। क्योंकि भगवान तो पूर्ण आध्यात्मिक, पूर्ण सत्य, उसका किसी साधारण मनुष्य के साथ शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। कोई बोल भगवान से प्रार्थना करके मेरा मन भौतिक जगत में भी तो लगाना पड़ता है, तो भगवान बोलेंगे तो भौतिक जगत तो एकदम तुच्छ है, मेरे लिए नगण्य है। भगवान तो भौतिक जगत की तरफ एकदम नगण्य, जब तक उसमें कोई भक्त नहीं। कहाँ भगवान और कहाँ भौतिक जगत। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, भगवान को याद ही नहीं कितने ब्रह्मांड, उसमें भी एक तुच्छ आसक्ति के लिए। नहीं अंगोपक्रमे, नहीं अंगोपक्रमे ध्वंस मत धर्मस्य उद्धवाणोपि मया व्यसिता सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिषः। है उद्धव, चूंकि मैंने इसकी स्थापना की, इसलिए मेरी भक्ति की विधि दिव्य है। है उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए। हे उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए मेरी भक्ति की विधि दिव्य है। भगवान स्वयं ने ही भक्ति की विधि स्थापना किया, इसमें कोई और वरिष्ठ से कंप्रोमाइज करें। यहाँ तो भगवान उद्धव से डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की, इसलिए मेरी भक्ति की विधि दिव्य है और किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। इसमें कोई भौतिक प्रेरणा नहीं, इस प्रकार की जो मेरी भक्ति है एक्सक्लूसिव है, ये कोई भौतिक प्रेरणा नहीं है इसमें। निश्चय ही इस विधि को ग्रहण करने से भक्त को रंच मात्र भी क्षति नहीं उठानी पड़ेगी, उसको जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। अगर कोई सोचे कह रहे तो सारा चीज ही भगवान में लगा दिया, मेरे लिए क्या बचा, मेरे मेरे संबंधी, मेरे परिवार, मेरे आसक्त लोग जिनसे, उनके लिए क्या बचा अगर मैं सारे ही लगा दूं। तो यहाँ बोल रहे हैं इस निश्चय इस विधि को ग्रहण करने से भक्त को रंच मात्र भी क्षति नहीं उठानी पड़ेगी। ये भगवान वैसे ही गारंटी दे रहे हैं जैसे बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि निवास, तुम डरो मत। तो भगवान उसी टाइप का श्लोक है ये, जो उद्धव गीता में, भागवत गीता और उद्धव को श्लोक, गीता के श्लोक का ही कॉमन है। ये उद्धव, चूंकि भक्ति की विधि मैंने स्वयं स्थापित की, इसलिए मेरी भक्ति की विधि दिव्य है, ये किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। निश्चय इस विधि को ग्रहण करने से भक्त को रंच मात्र भी क्षति नहीं उठानी पड़ती। ये भगवान विश्वास भी दिला रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत के लिए भगवान की इस बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। उनका हमेशा संशय रहेगा, कभी नहीं हुआ तो, कभी नहीं हुआ तो भगवान के ऊपर कोई विश्वास कर ले, कभी भगवान ने चीट कर दिया तो, एन मोमेंट में भगवान ने बोल दिया कुछ तो, भगवान ने धोखा दे दिया, चीट कर दिया या बदल गए भगवान, तो ये जब तक संशय रहेगा तब तक जो है व्यक्ति भगवान की इस द्वारा बताई गई इस विधि का पालन नहीं कर सकता। तात्पर्य भी बड़े बड़े मुनियों तथा अधिकारियों ने मानव प्रगति की विविध विधियां स्थापित की। मानव प्रगति की बहुत सारी विधियां हैं। इवन वर्णाश्रम धर्म भी जो है, ये भी मानव प्रगति के लिए, ये भी अल्टीमेटली नहीं ले जाता, क्योंकि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो कन्वर्सेशन था, तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जाती, तो एक एक करके चैतन्य महाप्रभु सब चीजों से ऊपर उठते गए।
रामानंद राय ने बोला वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे, भगवान ने बोला उससे ऊपर का बताओ, उससे ऊपर का बताओ, उससे ऊपर का बताओ। तो अल्टीमेटली लिखा है कि जिसका राधा कृष्ण में प्रेम है, मन लगा हुआ है, वही वास्तव में भक्ति। तो बड़े बड़े मुनियों तथा अधिकारियों ने मानव प्रगति की विविध विधियां स्थापित की, किंतु साक्षात भगवान ने भक्ति योग प्रणाली शुरू की। साक्षात भगवान ने भक्ति योग प्रणाली शुरू की, जिसमें मनुष्य प्रेममय सेवा द्वारा, सेवा में अगर भगवान के प्रति डिवोशन या लव नहीं है तो वो सेवा जो है एक बर्डन है, वो अपराधपूर्ण सेवा है। तो जिसमें मनुष्य प्रेममय सेवा द्वारा भगवान की शरण ग्रहण करता है, वही भक्ति की योग प्रणाली जो भगवान ने, साक्षात भगवान ने शुरू की। जो व्यक्ति निजी अभिप्राय के बिना भगवान की सेवा करता है, वो कभी भी अपनी उन्नति में परास्त नहीं हो पाएगा, कभी भी हारेगा नहीं। लेकिन उनसे निजी अभिप्राय के बिना उस भक्ति में, उस सेवा में, उस विचार में उसका निजी अभिप्राय अगर नहीं है, कोई भी निजी पर्पज नहीं है, सेल्फलेस है, वो आगे पीछे कुछ भी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जो व्यक्ति निजी अभिप्राय के बिना भगवान की सेवा करता है, वो कभी भी अपनी उन्नति में परास्त नहीं हो सकता और निश्चित निकट भविष्य में वापस घर अर्थात भगवत धाम जाएगा। लेकिन जहां निजी अभिप्राय है, वहां हम भक्ति करते हुए पराजित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मिक्स है वो चीज रखते और भगवान उसी चीज को वहीं पकड़ लेते हैं कि इसमें मेरे प्रति शुद्धता नहीं है, इसमें तुम्हारा निजी पर्पज है सारा। इसलिए व्यक्ति उसमें परास्त हो, भक्ति में रहते हुए परास्त हो जाता है। लेकिन जो सेल्फलेस भाव से कर रहा है, वो कभी परास्त नहीं हो सकता और निश्चित निकट भविष्य में भगवत धाम चले जाएगा। इसलिए ऊपर श्लोक में भी लिखा था कि भक्त को रंच मात्र भी क्षति नहीं उठानी पड़ेगी अगर भगवान के द्वारा बताई गई विधि को करेगा। यो यो मयि परे धर्म कल्पयते निष्फलाय चेत ततायास निरस्यात भयादे इव सत्तम। हे संत शिरोमणि उद्धव, भगवान बोल रहे हैं, भयावह स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति रोता है, डर जाता है और शोक करता है। यद्यपि ऐसी व्यर्थ की भावनाओं से स्थिति में कोई परिवर्तन आने से रहा, उसकी जो भयावह स्थिति है या डरने वाली शोक, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो रोए, चाहे डरे, चाहे शोक करे, स्थिति परिवर्तन नहीं होती। यद्यपि ऐसी व्यर्थ की भावना से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, उसकी भावना है, ये इंडिविजुअल की भावना है अपनी, स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि स्थिति प्रकृति चला रही। जो कुछ करना है उसको अपने आप में ही चेंज करना है कि वो डरे नहीं, वो रोए नहीं, वो शोक नहीं करे, लेकिन उसकी भावनाएं आ रही तो वो कर। तो इससे स्थिति पे, प्रकृति पे, भगवान के सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिक्स है। इसलिए यद्यपि ऐसी व्यर्थ भावना से स्थिति में कोई परिवर्तन आने से रहा, किंतु निजी अभिप्रेरण के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किए जाते हैं, वे बाहर से व्यर्थ होते हुए भी वास्तविक धर्म विधि के तुल्य। भगवान एक और इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, निजी अभिप्रेरणा के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किया था, जिसमें सेल्फ का पर्पज नहीं, निजी सेल्फ की मोटिवेशन नहीं, अपने सुख की प्रेरणा नहीं है, जिसमें निजी अभिप्रेरण नहीं, निजी अभिप्रेरण के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किए जाते हैं, वे बाहर से व्यर्थ लगते हैं। कई को लगता है कि भक्ति करे टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह तो व्यक्ति कितना करोड़ों धन कमा सकता है, कितना कर सकता है, कितना कंफर्ट अर्जित कर, कितना कर सकता है, तो बाहरी दुनिया को इसलिए व्यर्थ लगता है, सारा बिल्कुल व्यर्थ लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। वे बाहर से व्यर्थ होते भी वास्तविक धर्म विधि के तुल्य जो भगवान चाहते हैं, वही उसी की लाइन। तो तात्पर्य में बताते हैं कि निजी इच्छा के बिना तुच्छ से तुच्छ कार्य भी जब भगवान को अर्पित किया जाता है, तो मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठा देता है। तुच्छ से तुच्छ कार्य भी, जिसकी कोई वैल्यू, भौतिक जगत में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे निजी इच्छा के बिना, वही ऊपर वाले के ट्रांसलेशन का जो उद्धव को भगवान बता रहे कि निजी इच्छा के बिना
तुच्छ से तुच्छ कार्य भी, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा कार्य करे, लेकिन व्यक्ति हमेशा ऊंचा भक्ति में वो ऊंचा कार्य करने का इसलिए कहता है क्योंकि वो भौतिक स्टैंडर्ड देखता है, भौतिक तुलना करता है। अरे तुच्छ से तुच्छ कार्य करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, तो फिर से उसका भौतिक प्रेरणा आ गई। हर जगह में कोई काम करेगा भक्ति में रहते उसकी भौतिक प्रेरणा आ गई। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, धनी व्यक्ति क्या बोलेंगे, साथ वाले क्या बोलेंगे, संबंधी क्या बोलेंगे, संबंधी बोलेंगे, परिवार जन सामान्य संतान क्या बोलेगा। तो उसका मतलब है कि फिर से यहीं पे क्लियर हो रहा है कि वो भगवान के अलावा सारी चिंताएं हैं उसके पास में, एक्सेप्ट जिस व्यक्ति को भक्ति करनी है उसको छोड़ के इस संसार की सारी चिंताएं व्यक्ति के पास में। कैसे भगवान प्रसन्न, ये सामान्य लॉजिक है कि जिस व्यक्ति की सेवा होनी उसको छोड़ के बाकी सारी चिंता है, उसकी चिंता नहीं। तो निजी इच्छा के बिना तुच्छ से तुच्छ कार्य भी जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठा देता है। वस्तुतः रियलिटी में तो भगवान कृष्ण सदा ही अपने भक्ति की रक्षा तथा पालन पोषण करते हैं। उनका कोई भक्त है तो जिस अनुपात में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यम भजामि, जिस अनुपात में वो उनकी शरणागत है उस अनुपात में उसका भक्ति की रक्षा और पालन पोषण करते, उसी अनुपात में करते, क्योंकि भक्त तो उससे ज्यादा चाहिए नहीं भगवान की कृपा। अगर उसको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा समर्पण करेगा, उससे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा शरणागत करेगा, ज्यादा समर्पण करेगा। लेकिन अगर भगवान को 5-10% ही चाहिए, बस ऐसा इमरजेंसी में आप कर देना, बाकी जो मैं अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ध्यान देने के लिए बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पे संसार में है, तो आपके लिए 5-10% भगवान बोलेंगे ठीक है, इतना ही तुम एक्सेप्ट करते हो, ठीक है मैं आपका 5-10% ध्यान दे दूँ। कोई बोलेगा नहीं 50% तक कर देना भगवान, मैं 50% आपको सुन, बाकी कोई बोलेगा भगवान मैं 100%, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ कर नहीं पाऊंगा। वो भगवान को विश्वास दिला आपके बिना मेरा एक दिन का भी नहीं हिलेगा। तो भगवान बोलते ठीक है, फिर मेरे को आपका पूरा नियंत्रण लेना पड़ेगा, फिर मेरे को ही चलाना पड़ेगा आपका सब कुछ। लेकिन भगवान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे उसमें। ऐसा नहीं कि उसको चलाने में उसकी भौतिक स्थिति को नीचे गिरा देंगे या उसके कहीं और उसको उसकी जो प्रेस्टीज बनी है उसको नष्ट कर देंगे। ये तो भगवान वास्तव में उसके भाव में देखते हैं कि ये कहां तक जा सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान करते नहीं, उसको उस स्थिति से नीचे नहीं गिराते हैं कभी। उसका भौतिक सम्मान, उसके भौतिक वो सब मेंटेन रखते हैं भगवान। लेकिन व्यक्ति इसी भावना करे कि अगर वर्स्ट केस में ऐसा भी हो जाए, भगवान उस भावना को देखते हैं, खाली उस भावना को कि कहां तक मेरे लिए जा सकता है, किस स्टेज तक जा सकता है। हालांकि भगवान प्रैक्टिकली जब करते हैं, प्रदान करते हैं, तो कभी भगवान का भक्त आध्यात्मिक रूप से विनष्ट होता नहीं, भौतिक रूप से भी विनष्ट नहीं होता है, लेकिन वो उसकी भावना वो सोच के रखता है कि भौतिक रूप में किसी भी टाइम तक विनष्ट हो सकता है। भगवान वो भावना को देखते हैं। भगवान बाहरी रूप से कि कोई धनी है, गरीब है, किसी जाति का है, किसका है, क्या है, ऊपर नीचे, वो सब नहीं देखते। भगवान केवल भावना देखते हैं कि कहां तक है इसकी भावना मेरे लिए, कहां तक, किस स्टेज तक है। जब भगवान देखते हैं इसके लिए 100%, जो शरणागत है 100%, तो भगवान कभी भी उसकी भौतिक स्थिति को गिराते नहीं। भगवान हालांकि भौतिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है भगवान को, लेकिन फिर भी उसकी भौतिक स्थिति भी बनाए रखते। आध्यात्मिक तो मैं तो शरण देते, क्योंकि भगवान को तो उसने भावना के रूप में तो समर्पण कर दिया कि आप कुछ कर लो तो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। भगवान वही देखना चाहते हैं ये कहां तक समर्पित। इसीलिए बोला गया ऊपर के, भयावह स्थिति में सामान्य व्यक्ति रोता है, डर जाता है और शोक करता है, यद्यपि ऐसी व्यर्थ की भावना से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तद यासो निरर्थ, ऐसा ये यद्यपि ऐसी व्यर्थ की भावना से कोई निरर्थ, इसकी कोई भावना को कोई, इससे कुछ नहीं। उतना भी व्यक्ति रो ले, कितना भी भक्ति, भगवान को उससे दया आएगी नहीं भौतिक। अगर वो जब तक भक्त नहीं, समर्पित नहीं, भगवान दया नहीं करेंगे। कितना भी रो ले, गाले, डर जाए, शोक करे, क्योंकि भगवान होते सादा साधारण जीव है, उसके भाग्य में जो लिखा है वो करे। लेकिन जहां भक्ति में भगवान को लगता है ये मेरे प्रति समर्पण समर्पित है, तो फिर भगवान सेंसिटिव होता है, यार इसने तो समर्पण कर रखा है।
तो भगवान इसलिए बोले निजी अभिप्रेरण के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किए जाते हैं बाहर से व्यर्थ होते हुए वास्तविक धर्म विधि के तुल्य। ये भगवान का श्लोक इसलिए कि भगवान 1-to-1 दे रहे हैं उद्धव को याद, सामने बैठा के दे रहे हैं अभी आप प्रकट होने से पहले। भगवान कृष्ण सदा ही अपने भक्ति की रक्षा तथा पालन पोषण करते, ये तो भगवान भगवत गीता में बोल चुके हैं, नामे भक्ता प्रणश्यति कौनते प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्य, कौनते घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं हो। किंतु यदि कोई भक्त अपनी भक्ति को आबाद चलते रहने के लिए, यदि कोई भक्त अपनी भक्ति को आबाद मतलब उसमें कोई बाधा नहीं है, चलते रहने के लिए भगवान से सुरक्षा या लालन पालन के लिए पुकारता है, तो भगवान कृष्ण ऐसी बाहरी अनावश्यक याचनाओं को सर्वोच्च धार्मिक विधि के रूप में स्वीकार कर। कोई बोलता है कि मेरी भक्ति आबाद चलते रहे और उसके लिए सुरक्षा या लालन पालन के लिए पुकारता है, तो भगवान कृष्ण ऐसी बाहरी को कोई भौतिक अनावश्यक याचना में उसको भी सर्वोच्च धार्मिक, कि वो इसलिए मांग रहा है मेरे से, ये प्रोटेक्शन इसलिए मांग रहा है कि मेरी भक्ति चलती रहे, उसकी आबाद चलती रहे, सुरक्षित चलती रहे, लालन पालन के लिए पुकार। इसलिए कर रहा है कि भक्ति आबाद चलती रहे, इसलिए मांग रहा है मेरे से कि उसकी भक्ति में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो भगवान उसको सर्वोच्च धार्मिक विधि के, वो जो मांग रहा है उसको भी सर्वोच्च धार्मिक विधि के रूप में स्वीकार करते हैं कि मेरी भक्ति के लिए ही मांग रहा है ये सारी चीज, उसमें कोई उसकी निजी इच्छा नहीं, निजी कंफर्ट नहीं है। निजी जो व्यक्ति निजी अभिप्राय के बिना भगवान की सेवा करता है वो कभी भी अपनी उन्नति में परास्त नहीं होता, जैसा कि ऊपर लिखा। आगे बोला गया है 22वें श्लोक में, ऐशा बुद्धि मताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम सत्यम अनर्थेन इह मत्येन आपनोति माम अमृतम। यह विधि भगवान द्वारा बुद्धि गई, भगवान स्वयं बोले विधि बुद्धिमान की सर्व उत्कृष्ट बुद्धि और सर्वाधिक चतुर की चतुराई है। ये बुद्धि, यह विधि जो है वास्तविक इंटेलिजेंस यही है। ये बुद्धिमान की सर्वोत्कृष्ट बुद्धि, बुद्धिमान में जो भी बुद्धि हाईएस्ट लेवल की, अगर वो इस विधि का पालन कर रहा तो इसका मतलब उसकी सर्वोच्च बुद्धि उसने इसमें लगा दी। ये विधि जो भगवान ने बताई बुद्धिमान की सर्वोत्कृष्ट बुद्धि अगर उसमें इस्तेमाल कर ले तो वही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान माना जाएगा। और जो सबसे चतुर आदमी वो भी इस भौतिक जगह से मुक्त होने के लिए भगवान की विधि को अपना करता है। सबसे बड़ी चतुराई यही कि उससे निकल जाए, भौतिक जगत से बड़ी चतुराई से निकल के भक्ति कर, उसकी जो भी चतुराई क्लेवरनेस है वो भी निकाल के भक्ति में लगा दे। जैसे कई बार बोला जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त लोग बड़े क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं। चैतन्य चरितमृत में भी आता है भक्त बड़ा चतुर। चतुराई किस में लगा रहे हैं? चतुराई इसमें लगा रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को फ्री करके भौतिक भगवान की भक्ति में लग जाए। सारी चतुराई उसी में। ये भौतिक जगत की चतुराई में चतुराई नहीं तो फेलियर है पूरा, अल्टीमेटली फेल होता है। भौतिक जगत में जो भी चतुराई, भौतिक जगत की चतुराई वास्तव में चीटिंग है। चाहे व्यक्ति अपना काम निकाल सकता है उसमें, भौतिक काम निकाल सकता है चतुराई में, लेकिन अल्टीमेटली फेलियर है। वो चतुराई करते करते थक जाएगा और फिर फेल हो जाएगा। वास्तविक चतुराई इसी में, चतुर सबको होना चाहिए लेकिन वास्तविक चतुराई इसी के, चतुराई से भगवान की भक्ति पूरी कर ली, उसको चीटिंग नहीं, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति के लिए किया कुछ। भौतिक जगत की चतुराई तो व्यक्ति अपना काम थोड़े थोड़े समय में निकाल सकता है। कई बार कुछ काम निकल गया, कई बार किसी तरीके से कुछ काम निकल गया, किसी तरीके से कुछ काम निकल गया, किसी तरीके से कुछ काम निकल गया, लेकिन वास्तव में फेल्यूर है क्योंकि चीटिंग है भौतिक चतुराई। लेकिन आध्यात्मिक की चतुराई के किस तरीके से अपना काम निकाला, कौन सा काम? भक्ति का कार्य निकाला। ये विधि तो भगवान एक एक शब्दों को पूरे के पूरे करके उद्धव को, क्योंकि ये युद्ध के मैदान में नहीं चल रहा है, ये पर्सनली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भगवान बोले ऐशा बुद्धि मताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। मनीषा मतलब चतुरा, चतुर। तो भगवान दोनों शब्दों का इस्तेमाल करें, चतुराई का भी और बुद्धिमता का भी। यह विधि बुद्धिमान की सर्वोत्कृष्ट बुद्धि और सर्वाधिक चतुर की चतुराई है। यह विधि अगर कोई मेरी विधि को पालन कर लेता है, उसकी चतुराई इसी में है कि उसने किसी तरीके से मेरी विधि को अपना लिया भक्ति की।
क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य इसी जीवन में मुझ नित्य सत्य को पाने में नश्वर तथा असत्य का उपयोग कर सकता है। मुझ नित्य सत्य को पाने में नश्वर तथा असत्य का उपयोग कर सकता है। अब भगवान इसमें बता रहे हैं, बड़ी गूढ़ भाषा। इसी जीवन में मुझ नित्य सत्य को पाने में, भगवान तो नित्य सत्य है, पाने में नश्वर मतलब शरीर नश्वर तथा असत्य, शरीर असत्य भी और शरीर से संबंधित चीजें भी असत्य, तो नश्वर और असत्य को उपयोग करके नित्य सत्य को प्राप्त कर सकता है। यही चतुराई। जैसे किसी व्यक्ति से बोला जाए कि आप, कोई भौतिक जगत में बोला जाए कि आप खोटा सिक्का चला दो, उसकी चतुराई से मैं कि खोटे सिक्के को चला दिया उसने। सिक्का खोटा है लेकिन फिर भी उससे यूजफुल काम कर लिया। तो इसीलिए बोला है भगवान ने, इसी जीवन में मुझ नित्य सत्य को, भगवान अपने आप को बोला मैं नित्य सत्य हूं, पाने में नश्वर टेम्परेरी शरीर, नाश होने वाला, तथा असत्य, इससे शरीर और से संबंधित सारी चीजें से वार्तालाप भी असत्य, ये खोटा सिक्का है, लेकिन खोटे सिक्के को उसने नित्य सत्य को पाने में चला दिया। दोनों को भगवान ने अलग कर दिया। यत सत्यम अनरेत यह मत्येन आपनोति मां अमृतम, अमर चीज को, जो नित्य चीज है उसको पा लिया, एज गुड एज खोटे सिक्के को किसी ने चला दिया। या जो कोई मोस्ट यूजलेस व्यक्ति था उसको वो भक्ति में लग गया। नित्यानंद प्रभु ने जगह ही मदाई को बना दिया, एकदम खोटा सिक्का। तो चतुराई इसी में, सारी चतुराई जो जिसके पास में क्लेवरनेस है वो इसी में कि वो भगवान के लिए काम कर दे, उसकी चतुराई सफल हो जाएगी। लेकिन जो चतुराई भौतिक जगत में यूज की चीटिंग करने में, सब पूरा नष्ट, अल्टीमेटली नष्ट करने वाली। थोड़ी थोड़ी देर में सक्सेस मिल सकता है, 2 4 5 दिन 10 दिन 6 महीने 8 साल 2 साल 5 6 7 8, तो भगवान चतुराई का उपयोग भी बता रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि नश्वत और असत्य शरीर है, मतलब खोटा सिक्का, इससे संबंधित सारी बात वार्तालाप, लेकिन इससे नित्य सत्य को पा लिया। तो तात्पर्य जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगकर निजी प्रतिष्ठा चाहता है वो बुद्धिमान तथा चतुर नहीं माना जाता। क्यों मूर्ख बन गया? अरे अल्टीमेटली तो निजी प्रतिष्ठा पाई उसने, वो तो फिर भौतिक हो गया, फिर नष्ट होने वाला है। फिर पाया क्या उसने असली? उतना सारा मेहनत किया, ये किया, फिर पाया क्या उसने? मूर्खता हो गई। तो भौतिक जगत में व्यक्ति जितना चतुराई करता है, जितना चतुराई करता है, उतना बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो समझ रहा है कि मैंने चतुराई कर ली और मैंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, वो समझ रहा है कि मैंने चतुराई कर ली, लेकिन वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि असली चीज छूट गई, उससे असली चीज छूट गई। तो जैसा कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगकर निजी प्रतिष्ठा चाहता है वो बुद्धिमान तथा चतुर नहीं माना जाता है। इस तरह जो कृत्रिम दिव्य दार्शनिक बनने का इच्छुक है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से दिव्य दार्शनिक, वह सर्वाधिक बुद्धिमान नहीं है। और न ही वो बुद्धिमान है जो धन संचित करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, धन संचित करने में पटु होता है, वो भी बुद्धिमान या चतुर नहीं। तो फिर चतुर बुद्धिमान कौन है? भगवान यहां बतलाते कि सर्वाधिक बुद्धिमान तथा चतुर व्यक्ति वह है जो अपने नश्वर मायामय शरीर को तथा अपनी संपत्ति को प्रेम पूर्वक तथा बिना निजी अभिप्राय के भगवान को अर्पित कर देता है। उसमें इसका कंफर्ट नहीं है, अपनी संपत्ति को प्रेम पूर्वक तथा बिना निजी अभिप्राय के भगवान को अर्पित कर देता है। इस तरह भक्त नित्य परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में असली बुद्धिमत्ता तो बिना किसी निजी इच्छा के या द्वैत के भगवान की शरण में जाना है, यही भगवान का मत है। ये कोई व्यक्ति ज्ञान तभी दे सकता है, एकदम पर्सनल ज्ञान है उद्धव को जो दे रहे हैं। ये युद्ध का मैदान नहीं है, न कोई जल्दी है। आगे बोलते हैं भगवान,
एष ते अभिहित कृष्ण, ये सब उद्धव गीता का हिस्सा है। एष ते अभिहित कृत्सन ब्रह्मवाद से संग्रह समास व्यास विधिना देवा नाम अपि दुर्गम। इस तरह मैंने तुम्हें संक्षेप तथा विस्तार दोनों ही रूपों में परम सत्य विषयक विज्ञान का पूर्ण संकलन बतला दिया है। यह विज्ञान देवताओं के लिए भी समझ पाना अत्यंत कठिन है, भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, क्योंकि उद्धव भगवान का परम मित्र है, सलाहकार भी है, द्वारका का भक्त है, शुद्ध भक्त है, और भगवान के पहने कहने पे द्वारका भी गया, वही वृंदावन भी गया था गोपियों को समझाना। भगवान का एकदम कॉन्फिडेंशियल डिवोटी। उद्धव की स्थिति अर्जुन से ऊपर है। तात्पर्य देवा नाम शब्द उन जीवों का सूचक है जो रजोगुणी है, जैसे देवता संत, किंतु फिर भी परम सत्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का अभाव, फुल सरेंडर नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते। तो जब तक व्यक्ति में फुल सरेंडर भगवान के प्रति, भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, वो भगवान के द्वारा दिए गए वाणी को समझ नहीं पाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये था माम प्रपंच, जिस अनुपात में शरण होगा उसी अनुपात में भगवान, उसमें श्लोक में लिखा है कि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में विश्वास दिलाते हैं। तो व्यक्ति जितना ज्यादा सरेंडर होगा उतना जल्दी उसको विश्वास करेगा, उस अनुपात में विश्वास करेगा। इसलिए भौतिकतावादी लोग भगवान के वाक्यों में विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि कोई सरेंडर नहीं है, शरणागत नहीं भगवान के, तो कैसे समझ पाए। ऐसे कोई बैठे बैठे होटल में बैठे बैठे या कहीं कंफर्ट में बैठे बैठे वो भागवत गीता सुन रहा है, सुनता रहेगा, ठीक है, उसका धीरे धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, बस सुन रहा है उसका, कि वो समय दे रहा है खाली, बाकी वो कंफर्ट सरेंडर जब तक नहीं पूरी तरीके से भगवान की विधि के प्रति, जो भगवान बोल रहे हैं मैंने बताई। अभिक्षणस्ते गतितम ज्ञानम विशिष्ट युक्ति मत एतत् विज्ञाय मुच्येत पुरुष नष्ट संशय। मैं बारंबार तुम्हें स्पष्ट तर्क सहित यह ज्ञान बता चुका हूं। जैसा अर्जुन को बोल रहे हैं वैसा कैसे यहाँ पे बोल रहे हैं। मैं बारंबार तुमसे स्पष्ट तर्क सहित यह ज्ञान बता चुका हूं, जो कोई इसे ठीक ढंग से समझ लेता है वो सारे संशयों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। सविविक्तम तव प्रश्नम मया एतदपि धारयेत सनातनम च ब्रह्म गुह्यम परम ब्रह्म अधिगच्छति। जो कोई तुम्हारे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तरों पर, जो तुमने प्रश्न पूछे उसके मैंने जो स्पष्ट उत्तर दिए, उत्तरों पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, वो वेदों के शाश्वत गुह्य लक्ष्य, वेदों का जो टारगेट है, वेद किस लिए लिखेंगे, उसका जो लक्ष्य पर्पज है, उस परम सत्य को पाना, वो परम सत्य को प्राप्त कर लेगा। और बिल्कुल भगवत गीता जैसा श्लोक है, ये तन्मम भक्तेषु संप्रदद्यात्सु पुष्कलम तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददामि आत्मनम आत्मना। और जो व्यक्ति उदारता पूर्वक इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच फैलाता है, वो परम सत्य को देने वाला है, और मैं उसे अपने आप को उसे दे देता हूं। जो व्यक्ति उदारता पूर्वक इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच फैलाता है, वो परम सत्य का देने वाला है। वो मतलब परम सत्य को, मेरे द्वारा गए परम सत्य को दान दे रहा है, वो सबसे बड़ा दान है, और उसे मैं अपने आप को दे देता हूं। यह एतत् समिधीयत पवित्रम परम शुचि स पूयेत अहम अह 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 माम ज्ञान दीपेन दर्शयन। जो व्यक्ति इस स्पष्ट तथा शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान का जोर जोर से वाचन करता है, वो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अन्यों को मुझे उद्घाटित कर रहा है, अन्यों को मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा है। यह एतत् श्रद्धया नित्यम अवैज्ञरसृणयात् नर मयि भक्तिम पराम कुर्वन् कर्म भी न सबध्यते। जो कोई इस ज्ञान को श्रद्धा तथा ध्यान के साथ नियमित रूप से सुनता है और साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो भौतिक कर्म फलों के बंधन से कभी नहीं बनता। इस तरीके से भगवान उद्धव को, जैसा अर्जुन को बोले थे, ऐसे उससे भी हायर उसमें उद्धव को बता।
तो आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद का जो अभी और भी है, भगवान और क्या क्या बोल रहे हैं उद्धव से, ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे, और उसका कंक्लूजन भी। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।